फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपके होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कंप्यूटर प्रोग्राम और लैंग्वेजेस की ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इन एमसीक्यूज़ का फ़ायदा हो, क्योंकि कंप्यूटर आपकी कोई से भी एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है? तो जो निर्देशों का एक समूह है वो कहलाता है आपका प्रोग्राम। क्या कहलाता है? निर्देशों का समूह आपका एक प्रोग्राम कहलाता है। अब आते हैं स्क्रिप्ट किसे कहते हैं। स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामों का अनुक्रम है। क्या है? एक प्रोग्रामों या निर्देशों का अनुक्रम है। स्क्रिप्ट क्या है? आपकी प्रोग्रामों या निर्देशों का अनुक्रम है जो कंप्यूटर प्रोसेसर के बजाय, वो कंप्यूटर प्रोसेसर पे काम नहीं करता बल्कि किसी अन्य प्रोग्राम के द्वारा व्याख्या किया जाता है। स्क्रिप्ट क्या है? वो कंप्यूटर प्रोग्राम के बजाय किसी अन्य प्रोग्राम के द्वारा व्याख्या किया जाता है, उसे कहते हैं स्क्रिप्ट। अब आते हैं एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन ये दर्शाता है कि जो आपकी फ़ाइल है वो किस एप्लीकेशन पर खोली जा सकती है। एक्सटेंशन ये दर्शाता है कि आपकी जो संबंधित फ़ाइल है वो किस एक्सटेंशन पर खोली जा सकती है। अब फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट आपको पता ही है, फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फ्लो चार्ट किसी प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन डी, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? वो ये जो आपका है प्रोग्राम। क्या है? प्रोग्राम क्या करता है? प्रोग्राम वो समूह है सूचनाओं का वो ग्रुप है जो क्या करता है, जो आपका जो कंप्यूटर का निर्देश करता है वो आपका प्रोग्राम ही कहलाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या करता है? कंप्यूटर में प्रोग्राम हम कैसे फीड करते हैं? तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है वो टाइप करके फीड करते हैं। अब प्रोग्राम में कंप्यूटर को क्या करना है? प्रोग्राम में कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, ये हम लिखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है इस प्रोग्राम को कंप्यूटर में। ये हम लिखते हैं। और कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है जो वो सब याद रखता है, क्योंकि वो वही कार्य करता है जो हम उसे बताते हैं। वो क्या होता है? वो आपका प्रोग्राम ही होता है कि वो प्रोग्राम के द्वारा हम उसे बताते हैं कंप्यूटर को कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धि तो होती नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रोग्राम। सूचनाओं का वह समूह, इन्फॉर्मेशंस का वह ग्रुप जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल होते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में आपके कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा ये सभी शामिल होते हैं। कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं उसमें आपके अनुदेश भी होते हैं, आंकड़े भी होते हैं, निम्न स्तरीय भाषा भी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है। ये आपका फिर से रिपीट क्वेश्चन हो चुका है कि सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, प्रोग्राम। सूचनाओं का वह समूह जो आपको कंप्यूटर और ये प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? ये जो आपके प्रोग्राम होते हैं ये C++, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामर्स होते हैं, ये इन प्रोग्राम्स को लिखते हैं। C++ एक प्रोग्राम ही है जो प्रोग्रामर्स द्वारा लिखे जाते हैं और कंप्यूटर को वो बताता है कि कौन सा कार्य कैसे करना है। इन प्रोग्रामों के आधार पर ही जो कंप्यूटर होता है वो समझता है कि क्या करना है, कैसे करना है और उसके आधार पर ही कार्य करता है। तो ये प्रोग्राम्स होते हैं कौन से? C और C++। ये केवल एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे और प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है? तो निर्देशों का एक समूह भी आपका प्रोग्राम ही कहलाता है। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? निर्देश हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए, इन्फॉर्मेशन्स हो गई, ये जो समूह होता है ये आपका प्रोग्राम से कहलाते हैं। जो प्रोग्राम्स को, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब निर्देशों का एक समूह है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है क्या? प्रोग्राम। वो क्या करता है? प्रोग्राम आपका क्या करता है? वो एक निश्चित
निश्चित टास्क, वो एक जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करता है। कौन? प्रोग्राम परफॉर्म करता है। और जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गए। प्रोग्राम कौन कौन से टाइप के होते हैं? आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गए, सिस्टम प्रोग्राम हो गए, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या होते हैं? निर्देशों का एक समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादा त्रुटियां किस कारण होती हैं? किस कारण होती हैं कंप्यूटर में आरोपित त्रुटियां? वो होती है आपकी क्रमादेश त्रुटियां। कौन सी? क्रमादेश त्रुटियां। जो कंप्यूटर में आरोपित जो अधिकतर त्रुटियां होती हैं वो क्रमादेश त्रुटि होती हैं। वे अब आते हैं कि ये क्रमादेश त्रुटि है क्या। अब ये क्रमादेश त्रुटि मतलब होता है हैंग होना। जैसे कंप्यूटर हैंग होता है कि कंप्यूटर ढंग से चल नहीं पाता, तो ये क्रमादेश त्रुटि जो इसका सिंबल है वो है आपका कि आपका प्रोग्राम जो है, आपका कंप्यूटर जो है वो ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, धीरे धीरे चलता है। और एक कब होता है? ये जब आप ट्रांसलेट करते हैं कुछ, जब आप ट्रांसलेट करते हैं या अनुवाद करते हैं, ये उस समय होता है। ये त्रुटि उस समय होती है जब आप कोई ट्रांसलेट करते हैं, कोई अनुवाद करते हैं, कोई संकलित करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन है क्रमादेश त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका प्रयोग करते हुए नामों के एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखा जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, नेम स्पेसेस। अब ये क्या है? नेम स्पेसेस क्या करता है? जो आपका नेम स्पेसेस होता है वो प्रोग्रामिंग भाषा में जो आपका क्या ये कब काम होता है? नेम स्पेस का यूज़ होता है जब आप प्रोग्रामिंग भाषा में जो उपयोग हुए नाम है वो एक सेट को दूसरे सेटों से अलग रखता है। कौन? नेम स्पेस द्वारा एक सेट को दूसरे सेटों से अलग रखा जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नेम स्पेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के सेट को क्या कहा जाता है? हम किसी टास्क को पूरा कर रहे हैं तो एक प्रोसीजर होता है सेट बाय सेट, उसकी क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम एल्गोरिथम। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या टेक्निक होती है? एल्गोरिथम एक टेक्निक होती है जिसमें हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई लॉजिक, जैसे कोई प्रोग्राम का लॉजिक लिखते हैं, उसकी विधि को लिखने के लिए प्रोग्राम के चरणों को वाक्यों में लिखा जाता है। ये आपके चरणों को वाक्यों में लिखा जाता है। मतलब आपका सी का आपका कोई प्रोग्राम है तो पूरा वो पहले वो एक चार्ट पेपर पे, एक ब्लैंक पेपर पे वो वाक्यों के रूप में उस प्रोग्राम को लिखेगा। जो प्रोग्राम की एल्गोरिथम होती है वो कुछ वाक्यों की एक श्रेणी के रूप में होती है। ये श्रेणी कुछ इस तरह बनाई जाती है कि वो एग्जीक्यूट करे, जो प्रोग्रामर होता है वो उसे एग्जीक्यूट कर ले और उसे अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। तो एल्गोरिथम है जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के सेट को कहा जाता है। इसका एग्जांपल तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है एल्गोरिथम। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम के बाद आपका फ्लो चार्ट बनता है। एल्गोरिथम के बाद क्या बनता है? एल्गोरिथम के बाद आपका फ्लो चार्ट बनता है। एल्गोरिथम में वाक्य टू वाक्य कुछ वर्ड्स के रूप में लिखा जाता है, पर फ्लो चार्ट में आपका सिंबल के रूप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लो चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आपका फ्लो चार्ट के संबंध में? कि ये एक एल्गोरिथम, कौन सा कथन गलत है? कि ये एक एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण है, कि एक एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण है, बल्कि क्या है? बल्कि यह फ्लो चार्ट जो डेटा होता है वो फ्लो डायग्राम का विकल्प है। किसका? ये जो आपका DFD, ये आपका क्या है? ये आपका DFD, यह आंसर सही है कि ये आपका DFD का विकल्प है। यह एल्गोरिथम के निष्पादन के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये इसका आप ये नहीं कह सकते कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट एक ही है, बल्कि ये उससे बड़ा है। मतलब ये उसके बाद आता है। जो एल्गोरिथम का कंक्लूज़न है, ये उसके बाद उसका प्रतिनिधित्व
करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हीरे के आकार, मतलब इसमें ऐसे कुछ ऐसे चिन्हों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रतिबंध कथनों के निरूपण, मतलब जो आपका कथन, जो आपने एल्गोरिथम में कथन लिखे हैं उसका जो कंक्लूज़न निकालेगा तो उसके लिए ये ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करता है। कौन? एल्गोरिथम में ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, हीरे के आकार के चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए गलत है कि ये एक एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है? कंप्यूटेशन लॉजिक को तो वो आपके फ्लो चार्ट की सहायता से दिखाया जा सकता है। फ्लो चार्ट का उपयोग करके आप कंप्यूटेशन लॉजिक को दिखा सकते हैं। आपका जो फ्लो चार्ट है वो क्या है? वो एक संयोजित चित्र है। क्या है वो आपका फ्लो चार्ट क्या है? आपका फ्लो चार्ट एक संयोजित चित्र है जो एल्गोरिथम को दर्शाता है। अब उसमें कौन कौन से सिंबल एक बार यूज़ होते हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इसमें फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं। एक ये होता है, एक आपका ये होता है, एक आपका कुछ ऐसे होता है, एक आपको पता ही है डायमंड का बना हुआ होता है, एक आपका ऐसे होता है और एक आपका ऐसे होता है। ये आपके कुछ सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट के जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे कहते हैं प्रवाह रेखा, इसे कहते हैं प्रक्रिया, इसे कहते हैं तैयारी, इसे कहते हैं फैसला, इसे कहते हैं टर्मिनल और इसे कहते हैं इनपुट और आउटपुट। मतलब जो आपके शुरू में भी इस साइन का उपयोग होगा और लास्ट में भी इस साइन का उपयोग होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूंगी इन साइंस की। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, फ्लो चार्ट। कंप्यूटेशन लॉजिक को आप फ्लो चार्ट की मदद से दिखा सकते हैं। यदि आपको फ्लो चार्ट में इफ़ एल्स, अगर हमें अपने फ्लो चार्ट में इफ़ एल्स का प्रयोग करना है, कंस्ट्रक्ट का कार्यान्वयन करना है, तो किस चेन का उपयोग किया जाएगा? वो तो आप प्रयोग करेंगे डायमंड का। किसका? डायमंड का आप प्रयोग करेंगे अगर आपको फ्लो चार्ट में इफ़ एल्स का प्रयोग करना है, इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट का कार्यान्वयन करना है तो डायमंड चेन का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन है डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल। अगर आप फ्लो ऑफ कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रयोग करना है तीर का। किसका? एरो का आपको प्रयोग करना है तीर का। तीर क्या करता है? तीर आप में जो फ्लो चार्ट में किसको जोड़ता है? प्रतीकों को। ये जो आपका तीर है ये फ्लो चार्ट में आपको प्रतीकों को जोड़ता है। रीडर क्या है? जो रीडर है मतलब जो प्रोग्रामर है उसने फ्लो चार्ट बना दिया। जो आपको रीडर है वो तीर के माध्यम से ही प्रक्रिया जो प्रोसेस स्टेप है वो आपके तीर की मदद से दिखाए जाएंगे। तो वो सीक्वेंस के आधार पर ही पूरा जो फ्लो चार्ट है वो रीड करेगा। कौन? रीडर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, तीर। इस क्वेश्चन पे आते हैं, यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो आप प्रयोग करेंगे समांतर चतुर्भुज। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस चिन्ह का, इस सिंबल का यूज़ हम इनपुट लेने में करेंगे और आउटपुट लेने में करेंगे। और यदि हम एक से ज़्यादा वैल्यू को इनपुट करना चाहते हैं तब भी हम इस सिंबल का ही प्रयोग करेंगे। अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यू को इनपुट करना है तो भी हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है आपका फ्लो चार्ट? कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? तो वो है आपका अंडाकार। कौन सा है? तो वो है आपका अंडाकार। ये आपका ऐसे है। ये अगर आप फ्लो चार्ट की शुरुआत करेंगे तब भी इस साइन का उपयोग होगा और अगर आप समाप्त करेंगे तब भी इस साइन का उपयोग होगा। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कौन सा चिन्ह कब यूज़ होगा। तो जो आपका ये वाला साइन है ये आपका जब आप फ्लो चार्ट की शुरुआत करेंगे तब इसका प्रयोग होगा और अगर आप अंत करेंगे तो भी इसका उपयोग होगा। अब आते हैं जो आपके
एरो के निशान हैं, एरो के निशान हैं, ये प्रोग्राम के फ़्लो, कि आपका प्रोग्राम किस फ़्लो में जा रहा है, ये उसको दर्शाते हैं। तो ये है आपका कि प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम क्या करता है, ये जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर प्रोग्राम को क्या करता है, प्रोसेस करता है। और ये आपको पता ही है, ये आपका निर्णय है, ये क्या करता है, ये आपका प्रश्न पूछने के लिए येस और नो, येस और नो प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका आपको है आई थिंक मैंने उसमें कुछ मिस्टेक कर दी थी कि ये आपका क्या करता है, एक से अधिक मान के, अगर आपको एक से अधिक वैल्यू लेनी है, एक से अधिक वैल्यू को इनपुट करवाना है तो इस सिंबल का, तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, अंडाकार। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, या तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं मुझे कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।